गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कल से बीपीएससी अपने अलग अंदाज में है। पता नहीं बीपीएससी को क्या हो गया है। जो भी कहिए, बीपीएससी बदल सा गया है बल्कि बीपीएससी बदलने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में अभी छोटा सा ऑथेंटिक न्यूज है जो आपके सामने मैं अभी रख रहा हूं कि बीपीएससी ऑन फायर। बीपीएससी पूरा दहक रहा है और ये दहकने क्रम में सबसे बड़ा जो काम कर रहा है बीपीएससी वो है बदलाव। बीपीएससी बदल रहा है। किस किस में बदलाव हो रहा है? तो आगे आने वाले पैटर्न को लेकर आपने 2 दिन पहले ही सुना था कि ई ऑप्शन लागू कर दिया गया है और ई ऑप्शन को लेकर बच्चों के बीच अलग तरह का रोष है। कह रहे हैं भैया हमको टाइम बढ़ाइए, इतना ज्यादा जो हम लोग पर बोझ डाल रहे हैं ना, तो टाइम को कम कीजिए। खैर, इस पर बात अलग से करेंगे, लेकिन अभी जो बातें चल रहा है वो 2 बातें। पहला तो साई एडुकेयर को लेकर बीपीएससी ने घोषणा कर दिया है कि भैया इस कंपनी के साथ हम नहीं चलेंगे, नो मोर। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ईओयू का रिपोर्ट को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि वही आ रही है कि ईओयू ने रिपोर्ट तैयार किया जो एसआईटी का गठन हुआ कि भैया क्वेश्चन तो सामने ही बाहर था, आंसर तो सामने ही बाहर था। अब ये कहां से सही है तो समय पर पता चल ही जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला और मैंने आपसे बोला था कुछ भी हो जाए, बिहार में एडीओ एग्जाम अगर सिंगल शॉट रहेगा तो सेटर लोग, सॉल्वर लोग, गैंग वाले लोग जान हथेली पर डाल के इसको आउट करवाएंगे तो करवाएंगे। ये ट्रू है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। जिस तरह 30 लाख कल ट्रेंड किया, ये ट्रू है कि कुछ ना कुछ सीट बिका था या कुछ ना कुछ ऐसा चला था। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने एक ही फैसला लिया कि भैया इसे सब समस्या का समाधान हो जाएगा, वो है डबल फेज एग्जाम। जो सिविल सर्विसेज में आप एग्जाम पैटर्न देखते हैं पीटी के बाद मेंस का, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एज इट इज वही कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, लेकिन कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट बीपीएससी अपने एडीओ और टीआरई में लागू करने जा रहा है। अब ये बड़ा पेचीदगी वाला बात हो गया है। अच्छा, आप देखते हैं कई सारे एग्जाम, जैसे बिहार का सीजीएल होता है ना, बीएसएससी द्वारा एग्जाम लिया जाता है सीजीएल एग्जाम पीटी भी होता है, मेंस भी होता है। इसी तरह अन्य एग्जाम भी है जो बिहार में, जैसे दरोगा का एग्जाम देख लीजिए, पीटी मेंस दोनों होता है। इसी तरह सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, पीटी मेंस दोनों होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया पैटर्न है, लेकिन अब एडीओ में ये पैटर्न लागू होने जा रहा है, टीआरई में ये पैटर्न लागू होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में सेटर ओवर एक्टिव हो गए। अब बीपीएससी ने कहा है कि भैया हम कोई भी सिचुएशन में झुकने को तैयार नहीं है। वो पुष्पा झुकेगा नहीं वाला डायलॉग बीपीएससी ने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया कि आप डाल तो हम पात वाला स्थिति में आ गया बीपीएससी। अब जो चीजें सामने है वो है, एक बड़ा न्यूज और है आपके लिए, जो आज ही वीडियो बन रहा था, आज ही सब कुछ हो रहा था कि बीपीएससी ने 32 स्टूडेंट को भी भैया ब्लैक लिस्टेड कर दिया। बीपीएससी ने एडीओ और सैनिटरी वाले, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों को भी कैंसिल कर दिया। अब बीपीएससी जो दोषी मेन कल्प्रिट है उस पर क्या एक्शन होगा, तो उस पर एक्शन का बारी आ गया। आपका अपना टेलीग्राम चैनल, आपने अगर इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता चल गया होगा कि चीजें क्या हो रहा है। एक और मुद्दा आया है, उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन यह है साई एडुकेयर को लेकर स्पष्ट वार्निंग के बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। ठोस, देर से उठाया गया कदम, लेकिन सॉलिड कदम, ये बात कह सकते हैं। क्या कहा गया है इसमें? तो कहा गया है मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर, जिसको मुंगेर को बीपीएससी ने फेक न्यूज बताया था, याद होगा आपको, है। अन्य जिलों में दिनांक 14 से 21 अप्रैल 2026 दौरान आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा क्रम में साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर की मिलीभगत से कदाचार की कोशिश करने इत्यादि के संबंध में प्राथमिकियां दर्ज की गई है। साथ ही कई परीक्षा केंद्रों पर उक्त एजेंसी ने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मियों की रैंडमाइज सूची से इतर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दिया है। देखिए, अब पूरी फूट पड़ा है बीपीएससी साई एडुकेयर पर कि भैया आप ही दोषी हो, हम दोषी नहीं, आप दोषी हो। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये
SIT कह रहा है, ये न्यूज़पेपर कह रहा है, ये जो सामने चिट पुर्जा आ रहा है कि आपका कर्मी, देखिए फर्स्ट बीपीएससी ने माना है, स्वीकार किया है कि साई एडुकेयर ने कर्मियों का फेरबदल किया था भाई, फेरबदल किया था, जबरदस्त फेरबदल बीपीएससी ने खुद माना है। इसी एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड से अलग गतिविधियों के कारण परीक्षाएं की गई थी। इस संबंध में उपलब्ध 7 सूचनाएं और प्राथमिकी दर्ज की गए हैं। एजेंसी से प्रस्ताव के बाद बीपीएससी ने यह डिसीजन लिया है कि भैया साई एजुकेयर को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। किसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है? साई एजुकेयर को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। बीपीएससी ऑडिटर पीटी मेंस इंटरव्यू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लगातार सूचना आ रहा है और हम लोग भी थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूजन में है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या, ऑडिटर है क्या, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि ई ऑप्शन तो डालेगा कि नहीं डालेगा, इसको लेकर कंफ्यूजन है। मे भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, मे भी प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑडिटर में ई ऑप्शन ना डाले, मे भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये सिविल सर्विसेज एईडीओ बड़े एग्जाम के संदर्भ में हो सकता है, मे भी ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर में ना हो, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का 30 तारीख को एग्जाम है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सिंपल बात है। न्यूज आ रहा है लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए अभी उस पर बनाऊंगा नहीं। तो मैंने आपको 2-4 बात बताया जिसमें ये भी है, और उसी को लेकर एक और बात, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। कई लोगों ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम है उसमें टेस्ट नहीं दिया क्योंकि कोई चला ही नहीं रहा था। अब हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सैनिटरी वाला है उसका भी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। 72 का टेस्ट नए पैटर्न के आधार पर कल आपको 4 बजे से है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मिनिमम फीस, मैक्सिमम एफर्ट 71 एईडीओ पैटर्न पर आधार पर हम लोग ले रहे हैं। ये ऑप्शन के साथ कल से टेस्ट शुरू होगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, साथ चल सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर का बैच जो सबसे मोस्ट अवेटेड बैच है, जिसको मैं पिछले 8 सालों से चलाता आ रहा हूं लगातार एग्जाम के पहले, वो 4 मई से शुरू होने जा रहा है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, एप्लीकेशन का भी लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं, साथ चल सकते हैं। तो ये बड़ा न्यूज। अच्छा, इससे क्या बदलाव होगा? मान लेते हैं कि एईडीओ और टीआरई 4 में या ऐसे ही एग्जाम में, क्योंकि सीएससी में तो ऑलरेडी है, मतलब जो 72 होने वाला है उसमें तो पीटी मेंस है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इससे एक तो कदाचार पर लगाम लगेगा। जो सिंगल शॉट में लोगों को लगता है कि भैया कर लेंगे कैसे भी जी जान लगा के, वो दूसरा योग्यता को वरीयता मिलेगा। अब बच्चों का रुझान इधर ज्यादा आएगा, ये बात सुन लीजिए। विश्वास बढ़ेगा बीपीएससी पर, यह भी बात सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा कदम है बीपीएससी का। एक और बात है, कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एईडीओ का तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, क्या नोटिफिकेशन आने के बाद जैसा एक गाइडलाइन है क्या चेंजेज हो सकता है? तो अगर बीपीएससी एईडीओ के पैटर्न में चेंज करता है, सुन लीजिए, तो फॉर्म भरने के लिए विंडो रीओपन किया जाएगा। ये बीपीएससी का कहना है। वीडियो इशू हो रहा है, हाँ भी सही बात है। तो कहते हैं नोटिफिकेशन को के संदर्भ में फिर से आ सकता है, विंडो रीओपन किया जा सकता है, एईडीओ का फॉर्म फिर से भरा सकता है, लेकिन टीआरई या फिर अन्य एग्जाम के संदर्भ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसमें कुछ अलग करने के लिए बीपीएससी के पास है नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एग्जाम हार्ड नहीं, बहुत हार्ड हो जाएगा, और आपके लिए योग्यता, आप देखिए इससे विश्वास बढ़ेगा, खास करके बिहार के स्टूडेंट का विश्वास बढ़ेगा, और इस एग्जाम प्रणाली के साथ वो जुड़ेंगे। जो अटेंडेंस इस बार एईडीओ में 40 से 42% था, वो ये एकदम विश्वास, दिल के साथ ये बात कह रहा हूं, याद रखिएगा, 60% से ऊपर अटेंडेंस जाएगा, 60% से ऊपर जाएगा। अब करें 70-80 क्यों नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन चूंकि 100 रुपये के कारण बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लिए रहे थे, तो हो सकता है उसके कारण कम अटेंडेंस हो, ये बात संभव है। लेकिन आपका अब पैटर्न चेंज होने जा रहा है, ये बड़ा न्यूज है, ये बड़ा न्यूज है, याद रखिएगा। तो जाते जाते लास्ट बात, आप आपके लिए श्योर सक्सेस, देखिए थोड़ा सा इशू आ रहा है।
ठीक है, कि आपके लिए 72 का पीटी टेस्ट नए पैटर्न पर होगा, कल भी है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपका एईडीओ का टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है, जो पटना बिहार में या कोई नहीं चला रहा है, हम चलाएंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, अभी रजिस्ट्रेशन करवाइए। प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, लाभ बहुत होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्लासेज भी कंटिन्यू है, नोट्स भी मिल रहा है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ऑडिटर का भी आप देखिए, ऑडिटर में भी अब आपके साथ बहुत सारा, जो ऑडिटर में देखिए लेवल 5 का है, कई सारे लोग बोल रहे थे लेवल 5, हम भी उसमें शामिल थे कि पीटी मेंस होगा क्या, ऑडिटर में पीटी मेंस होता है, ऑप्शनल तक होता है ऑडिटर में, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बीपीएससी का अगला जो तैयारी है वो आपको देखना होगा, इंतजार करना होगा। ठीक, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या ये जो बीपीएससी ने किया है सही किया है, क्या ये करना जरूरी था, आप इसको लेकर संतुष्ट हैं या नहीं है, एक बार जरूर बताइएगा। फिर से बता दूं कि बीपीएससी ने साई एजुकेयर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज कल ही बोला कि हमने एईडीओ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम कैंसिल कर दिया है। हमारे साथ ये है, आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार ये बताते रहते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है, तो आप टेलीग्राम के इस चैनल से जुड़ सकते हैं। का टेस्ट सीरीज चल रहा है, सॉरी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, एसीएफ का टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका। इसके अलावा करंट अफेयर का भी टेस्ट सीरीज हम लोग अनाउंस किए हैं, और सॉरी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगा और क्लासेज भी मिलेगा।